गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डिसीजन के बारे में, आज पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में बीबीए के छात्र हैं, बीबीए फर्स्ट ईयर के। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज अपना नया टॉपिक है। कल अपन ने क्या जाना था? डिसीजन के बारे में। क्या डिसीजन क्या होता है? आज जानेंगे मैनेजमेंट सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं। यानी क्या जानेंगे? प्रबंधन। क्वेश्चन इस टाइप के होगा, प्रबंधन सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जैसे कि डिसीजन अपन ने जाना, डिसीजन क्या होता है, कैसे कार्यों को करवाता है। ठीक इसी तरीके से आज अपन क्या जानेंगे। जिस तरीके डिसीजन में क्या होता है, बार बार एक प्रबंधक समय समय पर क्या सोचता है चेंजेस बदलाव करने की। ठीक इसी तरीके से आज हम जानेंगे प्रबंधन सूचना प्रणाली से आप क्या समझ। प्रबंधन मीन्स क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पूछना मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। मतलब हिंदी में इसको, इंग्लिश में होता है मैनेजमेंट। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, प्रणाली मतलब स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ कहने का मतलब है सूचना मैनेजमेंट सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं। यहाँ कहने का मतलब मैनेजमेंट सूचना प्रणाली से क्या समझना। कहने का मैनेजमेंट सूचना प्रणाली जो होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सामान्य रूप से क्या होता है? एक प्रचलित नाम है। प्रचलित एक नॉर्मल चलन है, इसका नाम है। प्रचलित रूप में क्या होता है? मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। क्या मैनेजमेंट रूप में इसका प्रचलित नाम। प्रचलित मतलब कोई चीज जो चलन में होती है, चलती आती है ना। आलमन क्या होता है? प्रचलित मतलब चलन जो चल रहा है। ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशन में जो चीज चली तो चल वो प्रचलित यानी मैनेजमेंट को क्या कहता है? एक सामान्य रूप से प्रचलित नाम है इसका, यानी प्रचलित नाम से इसको विख्यात किया। अब बोला है कि मैनेजमेंट लोगों को कि इसमें बताया कि जो लोगों को शिक्षा संबंधी प्रयोग में अनुशासन, शिक्षा संबंधी यानी बताया शिक्षा के समय प्रचलित में तो सबसे पहले क्या जाना, मैनेजमेंट एक इंफॉर्मेशन एक सामान्य जिसका नाम प्रचलित नाम है। क्या तो किसमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखा जाता। अब बोला कि जो लोगों का क्या नाम देना, एक प्रचलित नाम है जो कि लोगों को क्या करेंगे। इसमें बताया कि जो कि लोगों को क्या करेंगे, जो कि लोगों को, इसमें बताया जो कि लोगों को क्या करेंगे, जो कि लोगों को जो कि लोगों को ऐसे बताया कि मैनेजमेंट बताया कि जो कि लोगों को, मैंने कहने का मतलब अपन क्वेश्चन किस टाइप से, प्रबंधन सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्या प्रबंधन सूचना प्रणाली से आप क्या समझते हैं। या कहने का मतलब है प्रबंधन सूचना प्रणाली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सामान्य क्या है, एक सामान्य प्रचलित नाम है जो कि लोगों के शिक्षा संबंधी प्रबंधन के अनुशासन को क्या करती है, कवर करती है। कवर मतलब उसको अनुशासन को क्या करती है, कवर करती है। शिक्षा संबंधी अनुशासन को कवर करती है और तरीकों से मतलब सूचना सूचना को इकट्ठा करती है। सूचना को इकट्ठा करने के बाद सूचना को क्या करती है, इकट्ठा करती है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम वो क्या कहलाती है, हमारी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हमने क्या बोला कि लोगों को क्या शिक्षा संबंधित प्रयोग है, हमने इसको शिक्षा संबंधित प्रयोग में यूज करती है और अनुशासन को कवर करती है और विभिन्न तरीके से क्या करती है, क्या करती है, आंकड़ों के इंफॉर्मेशन को सिस्टम के रूप में क्या करती है, सिस्टम के रूप में क्या करती है, संग्रहित करती है। वो क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हमने इसको क्या बोल रहे हैं, प्रबंधन सूचना को इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाती है, क्योंकि आंकड़ों को हम इकट्ठा करके रखते हैं। अब हम ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, अब इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, आना हमें कहने का मतलब है इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा व्यापार की सामान्य इंफॉर्मेशन मतलब एक सूचना, एक सामान्य सूचना है, सामान्य इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली प्रणाली में साफ साफ क्या होता है, यानी सामान्य सिस्टम प्रणाली के द्वारा व्यापार से संबंधित आने से मतलब व्यापार की संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया जाता है, व्यापार से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें यानी व्यापार बिजनेस से संबंधित क्रियाओं को हल करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें हल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। व्यापार से संबंधित भी हो सकते हैं, कई तरीके से संबंधित क्या हो सकती है, समस्या होती है, उनको उन समस्याओं का हल या उपाय या उसकी समाधान करने के लिए एक क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन सूचना प्रणाली तैयार की जाती है। और एमआईएस मतलब होता है, एमआईएस में होता है एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एम का मतलब मैनेजमेंट, आई का मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी एमआईएस के माध्यम से, आप कहना मतलब एमआईएस के माध्यम से क्या किया जाता है, एमआईएस माध्यम से सूचना प्रणाली में साफ साफ यानी मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली में क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है, साफ साफ होती है, क्या होती है, साफ साफ होती है, गलत नहीं होते, जो आंकड़े होते हैं वो शुद्ध होते हैं, गलत आंकड़े नहीं लिखे, क्योंकि क्या होती है, मैंने एमआईएस में नियमित सूचना प्रणाली क्या नियमित मतलब रेगुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली साफ साफ होती है, क्योंकि इसमें बताया कि साफ होते हैं क्योंकि दूसरी सूचना प्रणालियों का, क्योंकि हम साफ साफ दूसरी सूचना प्रणालियों का विश्लेषण करने में क्या दूसरी सूचना प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं, दूसरी सूचना प्रणालियों का विश्लेषण मतलब दूसरी सूचना उनको अलग अलग करके रखा, विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस, उनको अलग अलग करके रखा जाता है। दूसरी सूचना प्रणाली कहते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने बोला था, इसमें कई तरीके की रणनीति बनाना, प्लान करना, क्रियाकलापों को ये उत्तर पूर्वी क्रिया, ठीक इसी तरीके से होता है कि इसमें दूसरी सूचना प्रणाली ऑर्गेनाइजेशन में क्रियाकलापों का भी, यानी दूसरी सूचना प्रणाली में कई तरीके के क्रियाकलापों का भी यूज किया जाता है, और जो कि सामान्यतः इसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के रूप में, जो कि सामान्यतः इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के रूप में ऑटोमेशन की तरह स्वचालन या मनुष्य के द्वारा इसमें क्या किए जाते, निर्णय किए जाते हैं, मतलब इसमें क्या था, मनुष्य के द्वारा इसमें निर्णय लिए जाते हैं मैनेजमेंट सूचना प्रणाली में, क्योंकि होता है मैनेजमेंट के द्वारा मैनेजमेंट होता है कि एक समूह होता है, जिसमें कि हमने इसमें बताया कि जब हम प्रिंसिपल मैनेजमेंट में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व पढ़ा था कुछ दिन पहले, किसमें ऐसे पढ़ा था कि इसमें एक व्यक्ति होता है और एक मैनेजर होता है, क्योंकि व्यक्ति और मध्यम दो व्यक्ति होते हैं जिनके आधार पर सारे कार्यों को करवाया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति होता है और एक समूह स्तर, तो इसमें कई व्यक्ति और कर्मचारी होते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के होते हैं, इसमें मध्यम वर्ग की मैन भूमिका बताया। अब इसमें बताया कि सामान्यतः ये बताया कि इसका प्रयोग सूचना प्रकार के समूह के तरीकों का स्वचालन, सूचना मतलब होती है इंफॉर्मेशन की होती है समूह के रूप में होती है, इसमें इसका प्रयोग सूचना प्रबंधन के समूह में तरीकों का मतलब स्वचालन, यानी कहना कई तरीके से टेक्निक से तरीकों का ऑटोमेशन का मनुष्य को निर्णय लेने में सक्षम है, यानी इसमें यह कहने का इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंफॉर्मेशन ऑटोमेशन या मनुष्य के डिसीजन लेने में सक्षम, यानी यदि हमारे पास आंकड़े होंगे तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे। और यहाँ इंफॉर्मेशन बताया कि उदाहरण के लिए हम जैसे डिसीजन, यानी इसमें रहता है डीएसएस क्या होता है, डीएसएस यानी इसमें जब डिसीजन लेना था हमारे जिस तरीके से एमआईएस होता था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता था, इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा हम क्या करते थे, कई प्रणालियों में इसमें साफ साफ होती दूसरी सूचना प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एमआईएस का यूज किया था। ठीक इसी तरीके से जैसे दूसरी, क्योंकि इसमें
ऑर्गेनाइजेशन में कई के पास क्या होता है, कई क्रियाकलाप होते हैं। क्रियाकलाप कई तरह के आंकड़े, इंफॉर्मेशन जो हम उनका संकलन करके इकट्ठा करके रखते हैं। अब इसी तरीके से होता है कि इसमें जो क्रियाकलाप होते हैं वो साफ साफ होते हैं। अब वो क्या करते हैं, सूचना प्रणाली ऑर्गेनाइजेशन में क्रियाकलापों में प्रयोग किए जाते हैं। अब ठीक इसी तरीके से बताया कि मैनेजमेंट सिस्टम में डीएसएस होता है, यानी एक मैनेजमेंट सिस्टम में डीएसएस, डीएसएस का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमआईएस दिया करता है, एमआईएस का पूरा नाम क्या होता है, मैनेज, क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और डीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएसएस का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन मतलब निर्णय। अब ठीक जिस तरीके से हमने एमआईएस का यूज किया था सूचना प्रणाली में, रेगुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम में सावधान हम लोग पहले से जो इतना सूचना जो आंकड़े होते हैं वो साफ साफ रहते हैं, क्योंकि उनकी सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरे कहने वाला दूसरी सूचना प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं। साफ साफ मतलब दूसरी सूचना प्रणाली के एक प्रणाली के द्वारा हम दूसरी सूचना प्रणाली को क्या कर सकते हैं, बना के उसका विश्लेषण, दूसरी सूचना उसके माध्यम उसकी सहायता से हम दूसरी सूचना प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं। दूसरी सूचना प्रणाली किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्रियाकलापों में यूज किया जाता है। पहले तो साफ साफ कि दूसरी सूचना प्रणाली को उसका बनाया जाता है, और दूसरी सूचना प्रणाली क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कई क्रियाकलापों के द्वारा यूज की जाती है। जैसे कि हम इसमें शिक्षा संबंधी विश्लेषण, इसमें ले सकते हैं शिक्षा संबंधी विश्लेषण, शिक्षा से अलग होगा। इसमें कहने का मतलब है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया जाते हैं, क्रियाकलापों का यूज किया जाता है। और इसमें बताया है कि हमने इसे बोला कि इसमें काय का यूज किया जाता है, इसमें हमने कहने का यूज किया जाता है शिक्षा संबंधी सामान्यतः प्रयोग सूचना प्रबंधन के तरीकों का स्वचालन है, शिक्षा संबंधी क्रियाओं का इसमें उल्लेख रहता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं डीएसएस। डीएसएस क्या होता है, एक सपोर्टिव सिस्टम होता है और एक एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम थोड़ा सा जान सकते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक्सपर्ट मींस होता है पहले से कोई, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम में हम ले सकते हैं रिमोट कंट्रोल। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, पहले से क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम यानी क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम तथा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें पहले से एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इसमें क्या होता है, सारी चीजों का नॉलेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं रिमोट कंट्रोल्स ले सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गुण होता है। क्योंकि रिमोट उसके ऊपर जैसे संकेत दिया, क्योंकि वो रिमोट की मतलब एक्सपर्ट मतलब होता है जैसा हमने उसको संकेत दिया उस तरीके से कार्य करता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे कि सपोज माना जो आज की घटना को घटे वो कृत्रिम है, क्योंकि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। क्योंकि क्या है, जो आर्टिफिशियल होता है उसको हम बोलते हैं। अब हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, जिनको फैसिलिटी होगा, यानी एक्सपर्ट मतलब जैसे किसी कार्य करना एक विशेष, जैसे कि हार्डवेयर इंजीनियर है एक्सपर्ट सिस्टम होगा, वो विशेष परिस्थितियों में कार्य करेगा। ठीक इसी तरीके से हम जानेंगे कि इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रणाली जानेगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली में किसी फर्म में अनेक मनुष्यों का संयोजन, फर्म का ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि संयोजन मतलब कई चीजों से मिलकर एक मैनेजमेंट हमारे कई चीजों से एक फर्म का या अनेक, एक फर्म क्या होता है, फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन वो कई मनुष्यों का संयोजन, मनुष्यों का संयोजन यानी कई तरह के कर्मचारी और उनसे मिलकर बना होता है। और इसमें कई तरह की मशीन रिक्तियों सूचनाओं को आंतरिक तथा बाहरी यानी उसको जो उसमें स्टाफ मेंबर कहते हैं उनका एक संयोजन होगा, उनको हम बाहरी तरीके से या आंतरिक तरीके से उनसे क्या कराते हैं, यानी फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन उनमें आंतरिक और बाहरी तरीके से उनसे क्या किया जाता है, जो उसमें मैनेजमेंट में कई तरीके के जो होते हैं उनको हम उनके स्रोतों को हम कई तरीके से यूज करते हैं। यूज करना मतलब को प्रयोग करना। अब प्रयोग करेंगे तो तभी हम कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे, निर्णय लेने के लिए सुविधा प्रक्रिया निर्णय लेने के लिए या सुविधा प्रक्रिया की उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या किए जाते हैं, निर्णय लेने के लिए या उद्देश्य पूर्ति प्रक्रिया के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि एमआईएस को अब इसमें बताया कि एमआईएस क्या होता है,
अब बताएं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसको इंग्लिश में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं एमआईएस। एमआईएस क्या होता है? मैनेजमेंट, यानी इसको हम शॉर्ट, यदि इसका शॉर्ट फॉर्म दिया, यदि आपकी हिंदी में आपने क्या लिखा है प्रबंधन सूचना प्रणाली, यदि आपको शॉर्ट में आना होता है एमआईएस को समझाइए। अपन एमआईएस ही पढ़ना। अब एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हमने बोला है कि अब हमारी, यदि आपको शॉर्ट नोट इस तरीके से क्वेश्चन डालना है, यदि आपको मैडम ने हम क्या पढ़ा था प्रबंधन सूचना प्रणाली को समझाइए, आ सकता है एमआईएस को समझाइए। अब इसमें बोला है कि एमआईएस को निम्न तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम को भी अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। किसी ने क्या बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्रणाली को अलग अलग तरीके से अलग अलग राइटर्स ने परिभाषित किया है। पहला किसी ने जो किसी प्रबंधन, कहने का जो किसी प्रबंधन या संगठन निर्णय लेने के लिए एक सूचना प्रणाली को सपोर्ट कर, यानी क्या करती है सूचना प्रणाली को सपोर्ट का मतलब यानी उसको सहायता करती है। यानी जो किसी संकलन मतलब जब आप लोग इकट्ठा किया, अब क्या होगा जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, कुछ कार्य नहीं होगा, तब तक हम कुछ कार्य करें। जैसे कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसकी योजना बनानी पड़ती है, योजना के बाद उसका निर्देशन देना पड़ता है, फिर उनको कर दो। ठीक इसी तरीके से हम कोई इंफॉर्मेशन को पहले क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं इकट्ठा करने के यानी किसी संगठन में डिसीजन लेने के लिए डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद कार्यों को करते हैं, कार्यों को करने के बाद डिसीजन लेने के लिए एक सूचना एक कहते हैं सूचना सपोर्ट करना। ये तो हमने पहली परिभाषा जानी। दूसरी परिभाषा क्या होगी एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑपरेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कोई ऑपरेशन मतलब कई तरीके के ऑपरेशंस हो सकते हैं, कार्य हो सकते हैं, ऑपरेशन पर निर्भर करते हैं। जो इंटीग्रेटेड, जो क्या कहता है जो कि इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी इंटीग्रेटेड, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा मनुष्य और यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा मनुष्य और कहने का जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा मनुष्य और जो कि मनुष्य और मशीन की सहायता से कार्य, यानी कहने वाला जो भी हम डाटा इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो कंप्यूटर, हम जो सारे कार्य कंप्यूटराइज करते हैं। क्योंकि इसमें कहने का मतलब, क्योंकि जिसमें जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए वो मनुष्य और मशीन के द्वारा उन कार्यों को क्या किया जाता है मशीन और मनुष्य और मशीन के द्वारा कार्यों को करवाया जाता है। जो मैनेजमेंट यानी एक प्रबंधक और डिसीजन लेने के लिए एक प्रबंधक और डिसीजन लेने के लिए संगठन के फंक्शन के रूप में क्या करें, फंक्शन मतलब एक फंक्शन के रूप में कार्य करें। जैसे कि अपन ने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जाने थे, मैनेजमेंट क्या होता है एक प्लान, मैनेजमेंट क्या होती है जैसे कि अपने सबसे पहले मैनेजमेंट होता है कोई भी प्रक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट इसका क्या जाना था, मैनेजमेंट क्या करते हैं दूसरे के द्वारा कार्यों को करवाना और उसका लाभ उठाना। मैनेजमेंट एक उत्तरपूर्व प्रक्रिया होती है, मैनेजमेंट एक क्रम प्रक्रिया होती है जो प्रोसेस के आधार पर करवाई जाती है। ठीक इसी तरीके से इसमें हमने जाना है कि संगठन में फंक्शन के रूप में क्या करती है फर्म के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट परिभाषा क्या होगी यदि हम जाना है एमआईएस को कंप्यूटर पर आधारित है, एमआईएस को कंप्यूटर हमने जब बताया कि जो भी इसमें डाटा को इकट्ठा किया जाए वो मशीन और यानी जो क्या रहेगा मनुष्य और मशीन के द्वारा इसको मशीन और इसमें मनुष्य और मशीन की सहायता से कार्यों को किया जाता है। तभी हम इस पर निर्णय इनके कोई निर्णय ले सकते हैं और डिसीजन लेने के लिए संगठन फंक्शन के रूप में क्या करते हैं फंक्शन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट इसकी तीसरी परिभाषा जैसे परिभाषा जानी एमआईएस को कंप्यूटर यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली के रूप में की तरह यूज यानी सूचना प्रणाली मतलब यहाँ कहने का मतलब फुल टोटल इसका साइंस का। तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले संकलन मीन्स क्या होता है आंकड़ों को इकट्ठा करने पर इसको साफ रूप में उसकी क्या बनाई जाती है एक उसकी दूसरी कॉपी बनाई जाती है जो साफ उससे दूसरी कॉपी का साफ एनालिसिस किया जाता है। उसके आधार पर सारे कार्यों को क्या किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यदि कहें यार ये तो हमने जाना कि इसको कई तरीके से, अब हमने क्या जाना जो इंफॉर्मेशन होती है जो कि किस तरीके से कार्यों को करवाना है किस तरीके से कार्यों को नहीं करवाना। कह सकते हैं किसी भी संगठन में हम
यदि उपयुक्त शब्दों में परिभाषित करें तो हम कहेंगे मैनेजमेंट चाहे किसी भी संगठन में, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, अधिकांश लोगों के वो संगठन छोटा हो या बड़ा, छोटा संगठन में क्या होता है एक व्यक्ति के द्वारा सारे कार्य को करवाया जाता है, और बड़ा संगठन हो तो उसमें क्या होता है कई डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें सारे कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंटों को सौंप दिए जाते हैं। कहने वाला है किसी भी संगठन में वो चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, उसका अधिकांश समय लोगों के डेटा या इकट्ठा करने से, कहने का मतलब डेटा को इकट्ठा करने से होता, क्योंकि इसमें बताया है कि डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट, क्योंकि इसमें बताया है कि डॉक्यूमेंट और संवाद संचरण कम्युनिकेशन करते, और इस कारण से हम कह सकते हैं संगठन का बहुत बड़ा ऊपरी भाग क्या है कि संगठन का बहुत बड़ा ऊपरी भाग क्या होता है हमारा, या कहने का मतलब है संगठन का सबसे बड़ा ऊपरी भाग क्या होता है, जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो भाग क्या होता है उसके मिलने जुलने वाले लोगों से मिल आने। कहने का मतलब है कि इस कारण हम कह सकते हैं संगठन का बहुत बड़ा ऊपरी भाग लाभ न मिलने वाले, यानी कहने यदि हमें लाभ नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं कार्य करने से हमें पता चलता है कि संगठन में लगातार कुछ ऐसी सूचना को भी इसमें देखा जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता है तो संगठन में यह भी देखा जाता है कि संगठन में लगातार कुछ ऐसी सूचना भी हमें दिखाने कहने का मतलब इसमें कुछ ऐसी सूचना भी हमें देखने को मिलती है जो कि उनके कार्यों को व्यक्त करने के लिए क्या करती है, व्यक्त करने के लिए उसमें कहने का मतलब व्यक्त करने के लिए क्या होती है आवश्यक होती है। इस कारण से सूचना लोगों के लिए सूचना क्या करती है, इस तरह से हम कह सकते हैं इस कारण से सूचना को लोगों के लिए बढ़ाना कहने का मतलब बड़ा बनाया जाता है, और संगठन में लोगों के स्वभाव को भी परिवर्तनशील किया जाता है। मतलब कहना छोटे संगठन में क्या एक अकेला व्यक्ति कार्य करता है, बड़े संगठन में अलग अलग तरीके के विभाग होते हैं जिनमें अलग अलग कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट में सौंप दिया जाता है। क्योंकि इसमें कहने का मतलब है क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट और संवाद के बीच कम्युनिकेशन किया जाता है, लेकिन संगठन का इसमें बहुत बड़ा संगठन में सबसे बड़ा ऊपरी भाग है, इसमें लाभ न मिलने वाले, यदि हमें लाभ नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं उसके कार्यों को देखा जाता है, और उनके संगठन में कार्यों को देखने से हमें ये पता चलता है कि जो उनके कार्यों को व्यक्त करने के लिए उनको आवश्यक क्या होता है, उनके कार्यों को देखने के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कार्यों को देखना उनका आवश्यक होता है, और इस कारण से मनुष्य आवश्यक होता है। इस कारण से सूचना को लोगों के लिए इस कारण से मनुष्य के लिए सूचना को लोगों के लिए बनाया जाता है ना, जो सूचना जो इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए बढ़ाई जाती है, और संकलन में लोगों के और बताया इसमें संकलन में लोगों को क्या होता है, संगठन में लोगों के स्वभाव में भी परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तनशील रहता है। कहने का मतलब है हमारे एक इन्फॉर्मेशन के लिए उसको इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके उस पर उसकी साफ कॉपी बनाई जाती है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद उस पर हम कई तरीके से मनुष्य और मशीन के माध्यम से उस पर कार्य किया जाता है, क्योंकि यदि अब तक हमारे पास आंसर नहीं हुए हम डिसीजन नहीं ले सकते। इस तरीके से MIS अपना कार्य करता है, यानी कहने का यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता तो उसके कार्यों को देखा जाता है, चाहे कार्य बड़ा हो या छोटा हो। यदि उसको कार्य नहीं आ रहा है तो उसको कार्य सिखाया जाता है, यदि नहीं आता जो उनके कार्यों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं, इसके कारण से सूचना को लोगों के लिए बढ़ाया गया है, और संगठन में लोगों के स्वभाव में परिवर्तन किए गए हैं। ये नहीं करवाते पढ़ाया जाता है। इस तरीके से MIS क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली को इस तरीके से तैयार किया जाता है। कहने का कुल टोटल मतलब है MIS मतलब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करके उनका संकलन किया जाता है, संकलन इकट्ठा करके उनको अलग अलग रूप में पहले उनका विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करके उसकी दूसरी कॉपी बनाई जाती है, फिर आगे की कार्य, क्योंकि ये इनको किसके माध्यम से MIS मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ये ऑटोमेशन जो मनुष्यों मशीन के माध्यम से इस पर सारी रूपरेखा तैयार की जाती है।
यानी छोटे संगठन में एक व्यक्ति कार्य करता है, बड़े संगठन में अलग अलग डिपार्टमेंटों को कार्य, यदि जिससे लाभ नहीं होता तो उसको कार्य सिखाया जाता है और उनके कार्यों को परखा जाता है, और यदि वो आवश्यकता पड़ने पर उनको सारी चीजों को उपलब्ध कराया जाता है। और जिससे कि संगठन में लोगों को क्यों बढ़ाया जाता है कि दूसरे लोग दूसरों के लोग संगठन दूसरे के स्वभाव कार्यों में परिवर्तनशीलता देखते हैं। इस तरीके से हमने जाना संगठन यानी मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिसीजन मैनेजमेंट कहने का मतलब है शुरू से लेके एंड तक मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे कार्य। सबसे पहले मेन पॉइंट होता है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के बाद हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कहने का मतलब पहले प्लानिंग यानी क्या कार्य करवाएंगे, ऑर्गेनाइजर बनाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के बाद उसमें निर्देश के बाद क्या होता है उसमें नियंत्रण क्या है, 4 पॉइंट। एक सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, फिर नियोजन, फिर नियंत्रण, और सबसे पहले नियोजन, फिर इंस्ट्रक्शंस और फिर कंट्रोल। ये सारे यानी इनके 4 के कंपोनेंट्स घटक, इनके आधार पर ये सारे क्या प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को व्यवस्थित किया यानी हम कैसे कार्यों को करते हैं, कैसे मैनेजमेंट नाम से समझ में आ रहा है। एक मैनेजमेंट समय समय पर क्या करता है, अपने मैनेजमेंट विभाग में कई तरीके के बदलाव करता है। इसे हम क्या कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सूचना प्रणाली, जो एक आंकड़ों को इकट्ठा करके सारे कार्यों को करवाता है स्टूडेंट। ये होता है सिर्फ अरे इन 4 कंपोनेंट जो घटक है, ये 4 घटक चारों यूनिट में हमारे चलेंगे इस तरीके से कार्यों को करवाता है। यानी कहने का मतलब मैनेजमेंट क्योंकि प्रबंधन क्या है अपनी मुट्ठी में कहे तो सही शब्दों में ये चारों कंपोनेंट यानी मैनेजमेंट क्या करता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन करने वाले कर्मचारियों को बंद करके रखता है। कहने वाला को किस तरीके से उनको कई तरीके से कई तरीके से कार्यों को करवाने के तरीके होते हैं। कैसे ऑर्गेनाइजेशन को लाभ कमाए अपने ऑर्गेनाइजेशन ऊंचाई कैसे अपने हित को ना देखते। यदि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें अपने हित को ना देखते दूसरे हित को देखेंगे तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में वृद्धि होगी। और कई तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे कर्मचारी होते हैं, सब तरीके के कर्मचारी उनको जो आवश्यक सामग्री धन है सामग्री आदि जो उपकरण उनको आवश्यक समय पर उनकी पूर्ति कराता है और पत्र व्यवहार करता है। इस तरीके से मैनेजमेंट के प्रति मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली यानी एमआईएस एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रणाली करता है। टोटल है इसमें आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए इसको एक दूसरे प्रणाली और इस पर मशीनों की सहायता से कार्य किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है मशीनों की सहायता से कार्य करना और उसको मेंटेन करने का तरीका होता है। इसे हम बोलते हैं एमआईएस। आज की क्लास में इतना ही काफी। थैंक यू स्टूडेंट्स।